एवं मार्गदर्शन के लिए, प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार मान्यवर। और अब मेरा सादर आमंत्रण परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज कृपया पधारें और हमें अपना उद्बोधन एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वीरभूमि राजस्थान की इस पावन धरा पर इस अत्यंत सुप्रसिद्ध जयपुर नगरी में आप सब लोगों के सम्मुख खड़े होकर के आजादी के अमृत वर्ष के चिंतन का यह अवसर प्राप्त करा देने के लिए मैं हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। हम लोगों को इस प्रकार का चिंतन करने की आवश्यकता है। राजस्थान की भूमि के ऊपर यह चिंतन आरंभ होना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि ये वो भूमि है जहां से हमारे पूर्वज 200 वर्ष पूर्व चले थे, किशनगढ़ से। और इस भूमि को मैं निरंतर याद करते रहता हूं, क्योंकि यह स्वाभिमान की भूमि है, यह शक्ति की भूमि है, यह भक्ति की भूमि है और यह पराक्रम की भूमि है, पुरुषार्थ की भूमि है। संपूर्ण देश को दिशा दे सकने की क्षमता इस प्रदेश में है। और यहां पर बैठ करके हम लोग आजादी के अमृत काल का किस प्रकार नियोजन किया जाना चाहिए इसका चिंतन कर रहे हैं। यह अमृत घटिका या अमृत मेला हम लोग भी है। हम सौभाग्यशाली है कि इस देश को ऐसे एक सम्माननीय प्रधानमंत्री का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस अमृत काल की संकल्पना को हम लोगों के सामने रखा है। यह हमारा राष्ट्र नया नहीं, प्राचीन है, पुरातन है, सनातन है। और इस राष्ट्र के इस अमृत काल की एक संकल्पना हमारे सामने रखना, यह हम लोगों के लिए एक पाथेय है। इस पाथेय का चिंतन किया जाना चाहिए। हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने इस अमृत काल के केवल घोषणा नहीं की, उसके सूत्र हम लोगों को प्रदान किए। 25 वर्ष का यह अमृत काल, आजादी की शताब्दी का समारोह हम जब मनाएंगे, उसमें 25 वर्ष हम लोगों को अभी बाकी है। और इस 25 वर्षों की अवधि को अमृत काल कहा गया। अमृत पीकर के मनुष्य पुनर्संजीवित होता है, पुनर्जीवित हो जाता है।
हमारा राष्ट्र जिस राष्ट्र की चेतना को दबाने का, कुचलने का प्रयास बहुत बड़ी मात्रा में किया गया। ऐसा भी कहा गया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज हिस्ट्री ऑफ incessant defeats. No sir, it's not a history of incessant defeats, it's a history of incessant struggle. हम लोग स्ट्रगल करते रहे। ध्यान रखना मित्रों, पहली बात, इस देश की मूल भूमिका में ही अमृत भरा हुआ है, इसके डीएनए में अमृत है। क्योंकि आप पूरे विश्व के इतिहास को देखिएगा, ईरान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, ईरान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम मरने वाले राष्ट्र है नहीं, एक मृत्युंजय राष्ट्र है, लेकिन मृत्युंजय राष्ट्र को भी अमृत पिलाने वाला कोई आना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भी बेहोश होकर के गिर गए थे और वे नागपाश में बंद होकर के पूरी सेना के साथ उस समय गरुड़ जी ने जाकर के अमृत लाया और उस अमृत से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सारी सेना पुनर्जीवित हो उठी। वो बेहोशी चली गई, हम लोग भी बेहोश हो गए थे। पराधीनता के काल में, पारतंत्र के काल में आई हुई बेहोशी तो अपने स्थान पर थी, वह स्वाभाविक थी। फिर उसके पश्चात भी 70 वर्षों तक ये बेहोशी हमारी गई नहीं। जितनी बेहोशी पहले थी उससे भी अधिक बेहोश शायद कर डालने का प्रयास इन 70 वर्षों में हुआ, लेकिन गत 10 वर्षों में ऐसा सुंदर प्रयास हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में वह बेहोशी समाप्त हो गई और आने वाले 5 वर्षों में वह पूरी समाप्त होने वाली है। यह अमृत काल इसलिए है, हम जग रहे हैं, हम पुनः उठ करके खड़े हो रहे हैं, और इसके लिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो सूत्र दिए हैं उनका विचार करना बहुत आवश्यक है। क्या क्या सूत्र उन्होंने दिए? पहली बात उन्होंने कहा, यह देश विकसित होना चाहिए। देश का विकास, ये उनका पहला, उन्होंने स्वयं शब्द का प्रयोग किया है। आजादी के अमृत वर्ष के 5 प्रण उन्होंने बतलाए। पहला प्रण है कि इस देश का विकास होना चाहिए। क्या होता है विकास? सादी भाषा में वर्णन करना हो तो हर बालक को शिक्षा, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। यह जब इस देश में और अपने लिए अपने प्रदेश में होगा तब हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रदेश विकसित हो गया, हमारा प्रदेश विकसित हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी, विकास के क्रम में उन्होंने और 4 बातें कही थी। पहली बात उन्होंने कही थी कि नारी शक्ति का उत्थान होना चाहिए। दूसरी बात कही थी युवकों का उत्थान होना चाहिए, युवकों का विकास होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही थी किसानों का उत्थान होना चाहिए, इस देश का किसान समृद्ध हो जाना चाहिए। और चौथी बात यह कही थी कि इस देश का गरीब न रह जाए, वो समृद्ध हो जाए, ये हमारी आकांक्षा होनी चाहिए। पहले सूत्र का, भारत का, विकसित भारत का जो दर्शन उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने ये 4 बातें कही, जिसको मैंने हर बालक को शिक्षा, हर खेत में पानी और हर हाथ को काम, इस रूप से समायोजित किया। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हमारे देश के भीतर गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं उन चिन्हों को मिटाया जाना चाहिए। यह उनकी बात है, उनका सूत्र है। तीसरी बात उन्होंने कही, हमारी विरासत के बारे में हम लोगों को गर्व अनुभव होना चाहिए। We are just not a nation. We are not a simple nation. We are the highest nation in the world. सारा संसार भारत की ओर देखता रहा और इस दृष्टि से देखता रहा कि भारत में समृद्धि है, भारत में ज्ञान है, भारत में प्रकाश है। और इसीलिए तो जितने आक्रमण इस देश के ऊपर हुए उतने आक्रमण और कहीं पर भी नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी ने और एक सूत्र हम लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि जैसे
हम लोगों को अपनी विरासत का गर्व होना चाहिए, उसी प्रकार वर्तमान में हम लोगों को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि हमारा देश एकात्म रहे, एकजुट, समरसता, यह उनकी अत्यंत बड़ी आकांक्षा है और यह सब पूरा करना हम लोगों के हाथ में है। मित्रों, यह सब कौन करेगा? महाभारत में एक बात कही गई, कालो वा कारणम राज्ञाम राजा वा काल कारणम इतने संशयो माभूत राजा कालस्य कारणम। राजा ही काल को निर्माण करता है, राजा ही परिवर्तन ला सकता है। और यह सिद्धांत महाभारत में 3 स्थानों पर आया। अब ये राजा कौन होते हैं? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यह कह दिया, यह उनका विजन है, यह उनका विजन है। उसी विजन को लेकर के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों को